सर। बहुत कम आ रही है। बहुत कम आवाज आ रही है बेटा, साउंड बढ़ाओ। क्यों, मेरी आवाज कम आ रही है कि तेज आ रही है? सर तेज आ रही है। अरे तेज आ रही है बेटा, अच्छी तेज आ रही होगी आज तो। हेलो, देखो कितनी तेज आई। साउंड बढ़ा लो बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो कल की क्लास को आगे करते हैं। ओके, आज हमें पढ़ना है एसिड एंड बेस का अगला लेक्चर। चलिए, तो आज हमें पढ़ना है कि डाइल्यूटिंग एसिड एंड बेसिस। लिखिए बच्चों कॉपी में, हाउ टू डाइल्यूट एसिड एंड बेस। आज का टॉपिक है कि डाइल्यूटिंग एसिड्स एंड बेसिस। आज हम एसिड और बेस को डाइल्यूट करेंगे। ओके, डाइल्यूटिंग एसिड एंड बेस, डाइल्यूट करना। तो भाई डाइल्यूट करने का सीधा रास्ता क्या है? पानी मिला दो। किसी एसिड को आपको डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसमें पानी मिलाना पड़ेगा। बोलो, किसी को पतला करने के लिए क्या करोगे? पानी मिलाओगे। आपके घर में अगर अगर आपने शरबत बनाया, शरबत में अगर शक्कर ज्यादा हो गई तो कहते हो भैया शरबत में शक्कर ज्यादा हो गई, मतलब कंसंट्रेट हो गया। तो इसको पतला करने के लिए क्या शक्कर को निकाल नहीं सकते हो वापस? शक्कर को निकालना कठिन है, तो इसमें आप क्या मिलाते हो? बोलो, पानी मिला देते हो। तो इसको बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। नाउ वी सी कि कैसे हमको डाइल्यूट करना है, ठीक है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है बच्चों, वो एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है वो लिख लो क्वेश्चन। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ टू डाइल्यूट, हाउ टू डाइल्यूट concentrate H2SO4 solution. How to dilute concentrate H2SO4 solution. कंसंट्रेट H2SO4 सॉल्यूशन को कैसे डाइल्यूट करते हैं? तो बच्चों देखिए, ये आपके पास मान लीजिए किसी बाउल में कंसंट्रेट H2SO4 कांच के बाउल में रखा हुआ है। कांच के बाउल में आपके पास कंसंट्रेट H2SO4 रखा। सवाल है कि क्या आप इसको डाइल्यूट करने के लिए सीधे सीधे एकदम पानी उसमें डाल देंगे कि नहीं डालेंगे? बताओ भाई, बोलो, सीधे सीधे पानी डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते? यस सर। नहीं, यही इसमें पढ़ाई करना है हमको। सर क्यों? इसी का क्वेश्चन आता है कि कंसंट्रेट H2SO4 को आप डाइल्यूट कैसे करते हैं। तो कंसंट्रेट H2SO4 को डाइल्यूट करने के लिए कभी भी आप उसमें सीधे सीधे पानी ना मिलाएं, क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 जो होता है, पानी मिलने के साथ कौन सी रिएक्शन देता है? एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन देता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज करना, टू रिलीज हीट, हीट रिलीज। ओके, अब आपके पास अगर किसी वेसल में, आपके पास अगर किसी वेसल में H2SO4 भरा हुआ है और आपने H2SO4 में पानी डाल दिया, तो ये बहुत सारी हीट रिलीज करेगा। बोलो, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा हीट रिलीज? बताइए। यस सर। जवाब दो यार, टाइमली जवाब दो, बाकी बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। इंटरेस्ट लो बेटा। यस सर। ओके, तो ये हीट रिलीज करेगा। जैसे ही आपने H2SO4 में पानी डाला तो ये हीट रिलीज करेगा। उस हीट की वजह से, उस हीट की वजह से जो अंदर का H2SO4 है वो पूरा का पूरा बाहर स्प्लैश कर जाएगा। मतलब सनसना के ऊपर, जैसे मिल्क नहीं उफान मार देता है जब उसको गर्म होने दो, तो कहते हैं कि दूध जो है उबल गया है, और उसके बाद अगर आप नहीं संभालते उसको तो वो बाहर गिर जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लैश आउट। तो अगर आप कंट्रोल इसको नहीं करोगे तो ये जो है स्प्लैश आउट कर जाएगा, ये स्प्लैश आउट कर जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से। और आपने हाथ से इसको पकड़ रखा है, ठीक है ना, तो हाथ आपका क्या हो जाएगा? जल जाएगा।
तो कभी भी डायरेक्टली एसिड को डाइल्यूट करने के लिए उसमें एक साथ पानी ना डालें, ठीक है ना। कभी भी एसिड को आप डाइल्यूट करना चाहते हैं तो उसमें एक साथ पानी मत डालिए, नहीं तो सारा का सारा इतनी जोर की रिएक्शन होगी कि बहुत सारी हीट उत्पन्न होगी, हीट क्रिएट होगी और उस हीट को संभाल नहीं पाएगा बाउल, और पूरा का पूरा लिक्विड जो है इसके बाहर वो गिरा देगा। हर्षिता क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। तो फिर क्या करते हैं भाई, तो फिर क्या करते हैं, तो हम कुछ और करते हैं। अब आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ो। यस, पहला पॉइंट देखिए, इफ कंसंट्रेटेड एसिड और बेस मिक्स्ड विद वाटर, concentration of hydronium ion decreases, so acid or base becomes dilute. अगर आपके पास किसी में कहीं पर आपके पास एसिड है और उस एसिड में आप कंटिन्यूअसली जो है पानी मिलाते जाते हैं, अगर आप कंटिन्यूअसली जो एसिड में पानी मिलाते जाएंगे तो जो हाइड्रोनियम आयन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन बताओ बच्चों, हाइड्रोनियम आयन की कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? ज्यादा। क्यों होगी बच्चों ज्यादा? कैसे होगी बेटा ज्यादा? ये तो नॉर्मल सा सवाल है, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है बेटा। आपके पास मान लो कुछ हाइड्रोनियम आयन थे, 10, 15, 20, 50 जितने भी थे, अब आपने बहुत सारा पानी डाल दिया तो पर यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोनियम आयन के नंबर्स कम पड़ जाएंगे कि ज्यादा पड़ जाएंगे? कम। बिल्कुल ऑब्वियसली कम पड़ जाएंगे। तो अगर इसके नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस डिक्रीज कर जाएंगे तो एसिड या बेस क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes. The phenomenon of changing concentrated acid base into dilute acid and base respectively is an exothermic reaction. मैंने भी बताया था कि कभी भी एसिड या बेस को आप अगर पानी मिला करके डाइल्यूशन करते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें इस रिएक्शन में थोड़ी सी हीट निकला करती है। देखिए हीट निकल रही है, ये देखिए हीट निकल रही है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि कंसंट्रेट एसिड में अगर आप H2O मिलाएंगे तो आपको डाइल्यूट एसिड मिलेगा प्लस हीट निकलेगी, एंड सिमिलर विद द कंसंट्रेट बेस, इफ यू मिक्सिंग द वाटर देन हीट विल इवॉल्व विद डाइल्यूट बेस। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. ओके। सेकेंड, मैंने बताया आपको कि कभी भी एसिड या बेस में ऊपर से पानी ना डालें, एसिड या बेस में ऊपर से वाटर ना डालें डाइल्यूट करने के लिए। हमेशा थोड़ा सा वाटर ले लें और उसमें ऊपर से एसिड डालें, हमेशा वाटर ले लें और उसमें ऊपर से एसिड या बेस डालें। So listen here, it is written that always add concentrate acid base to water, not water to concentrate acid or base. हमेशा एसिड और बेस को ही वाटर में मिक्स करें, एसिड और बेस को जो है वाटर के अंदर डालें, ना कि वाटर को एसिड और बेस के अंदर डालें। क्योंकि अगर आप वाटर को एसिड और बेस के अंदर डालेंगे तो ये रिएक्शन इतनी जोरों की एक्सोथर्मिक होती है कि जोर से हीट एग्जॉस्ट करेगी और आपका जो लिक्विड है वो हीट संभाल नहीं पाएगा और पूरा का पूरा बर्तन के बाहर आ जाएगा। यस, व्हाट हैपेन व्हेन कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू द वाटर, ए हीट इज रिलीज्ड ग्रेजुअली, दिस हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। भाई देखो होता क्या है कि अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में मिक्स कर रहे हो, ये वाटर में मिक्स कर रहे हो, तो जैसे ही कंसंट्रेट एसिड वाटर में जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और हीट निकलेगी। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से निकलने वाली हीट को ये पानी संभाल के खत्म कर देगा, पानी संभाल करके रख लेगा उस हीट को, और पानी जो है गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी अमाउंट वाइज बहुत ज्यादा है, पानी अमाउंट वाइज बहुत ज्यादा है। मगर यदि आप एसिड में पानी को मिलाते हैं, अगर आपके पास एसिड है, दिस इज एसिड, और उसमें पानी को आप डालते हैं, ये पानी अंदर गया,
आपने थोड़ा ज्यादा सा पानी डाल दिया, तो फिर क्या होगा, हीट निकलेगी। मगर इस हीट को इस बार संभालने के लिए पानी नहीं है, और H2SO4 यदि होगा तो वो कहेगा भैया मैं तो खुद हीट दे रहा हूं, तो मैं दी गई हीट वापस कैसे ले सकता हूं, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। When concentrated acid is added to the water, heat is released gradually. This heat is get absorbed by the amount of water to increase the temperature. When water is added to the concentrated acid, heat is released suddenly. अगर आप water को इसमें ऐड करते हो concentrated acid में, the heat is released suddenly. That vaporizes a small amount of water into the steam. This steam spills out with the drops of concentrated acid. ये जो हीट स्टीम निकलती है ये इतनी तेजी से निकलती है, the steam is spills out with drop of concentrated acid which can damage our body. So always add concentrated acid into the water, not water into the acid. हमेशा एसिड, पानी में एसिड मिलाइए या पानी में बेस मिलाइए, कभी भी एसिड में पानी या बेस में पानी मत मिलाइए। सेम इज बेस ऑल्सो। अब क्लियर हुआ बच्चों की नहीं हुआ, बताओ। यस सर। यस सर। हाँ जी बच्चों, तो ये था इसका सॉल्यूशन कि व्हाई वी ऐड एसिड इनटू द वाटर, नेवर ऐड वाटर इनटू द एसिड, ऑलवेज ऐड एसिड इनटू द वाटर, क्योंकि जितनी भी हीट निकलेगी अमाउंट वाइज वाटर बहुत ज्यादा होता है, वो उस हीट को ट्रैप कर लेगा। बट यदि इसका उल्टा करोगे तो हीट ट्रैप नहीं होगी और पूरी हीट की वजह से छल छला करके एसिड आपके हाथों में गिर जाएगा। ओके, नेक्स्ट, प्रेजेंस एंड टेस्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ एसिड, प्रेजेंस एंड टेस्ट ऑफ दैट एसिड। सो एसिड, the word acid came from the Latin word acidus or acer, which means sour. तो पहला नेचर है कि एसिड कहीं भी प्रेजेंट है, किसी भी मटेरियल में एसिड प्रेजेंट है, तो उस मटेरियल का जो टेस्ट होगा वो खट्टा होगा, शोर होगा। Sour taste is the most common characteristics of the acid. There are many substances which contain acid, hence their taste sour, such as curd, grapes, tamarind, lemonade, tomato, etc. So these are the substances. These are sour because of acid present in that. चलिए अक्षत पढ़ो, types of acid. Types of acid. Acids can be divided into two types on the basis of their occurrence. First, natural acids. Second, mineral acids. Yes. एसिड दो Natural तरीके के होते हैं उनके अक्रेंस के हिसाब से। एक नेचुरल एसिड जो नेचर में मिलते हैं और एक मिनरल एसिड जो नेचर में नहीं मिलते हैं। चलिए पढ़िए नेचुरल एसिड। Natural acids. Acids which are obtained from natural sources like plants and animals are called natural acids or organic acids. Commonly found organic acids are citric acid, tartaric acid, lactic acid, oxalic acid, acetic acid and formic acid. यस, तो ये बच्चों ये सारे एसिड है नेचुरल एसिड और ये इनके सोर्स हैं। तो आप देखिए साइट्रिक एसिड किससे मिलता है बच्चों, हमें ऑरेंज से मिलता है और लेमन से मिलता है। टार्टरिक एसिड हमें किससे मिलता है बच्चों, टर्मेरिंड से मिलता है और ग्रेप्स से मिलता है। टार्टरिक, आजकल टार्टरिक एसिड का यूज फुल्की वाले भी किया करते हैं, फुल्की का टेस्ट बढ़ाने के लिए, चाट का टेस्ट बढ़ाने के लिए टार्टरिक एसिड मिला लिया जाता है, जो कि टर्मेरिंड यानी इमली या ग्रेप्स से मिलता है। लैक्टिक एसिड किससे मिलता है बच्चों, कर्ड से मिलता है, सोर मिल्क यानी खट्टा वाला मिल्क से मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड किससे मिलता है बच्चों, टमाटो से हमें ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। एसिटिक एसिड किस में रहता है, केचप में रहता है, विनेगर से मिलता है केस्टिक एसिड। ओके, विनेगर को हिंदी में बोलते हैं सिरका। फॉर्मिक एसिड का बच्चों IUPAC नाम है, मीथेनोइक एसिड। ये कहां से मिलता है, ये चींटी का डंक, आयरन टेस्टिंग या नेटल लीफ स्टिंग, एक पेड़ होता है नेटल लीफ, उसका जो होता है चुभ जाता है, इसका क्या बोलते हैं,
तो उसमें भी ये एसिड पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड कह लो या फॉर्मिक एसिड कह लो। चलिए अब पढ़िए बेटा मिनरल एसिड। Mineral acids. The acids that prepare from mineral are known as mineral acids, or inorganic acids, or man-made acids, or synthetic acids, such as hydrochloric acids, sulfuric acids, and nitric acid. यस, तो ये एसिड बच्चों मैन मेड है, इन्हीं को अपन सिंथेटिक एसिड बोलते हैं, इन्हीं को अपन मिनरल एसिड बोलते हैं, इन्हीं को अपन इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं या मैन मेड एसिड बोलते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम बच्चों, यहाँ तक कुछ पूछना है? नो सर। ओके, चलो पढ़ो बेटा नोट। Note: organic acids are always weak, but mineral acids can be strong as well as weak. We can take dilute weak acids like organic acids in our body, but strong acids like strong mineral acids are very harmful for us. हम अपनी बॉडी में ऑर्गेनिक एसिड के जैसे डाइल्यूट वीक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनका इस्तेमाल हम अपनी बॉडी में नहीं कर सकते। चलिए पढ़िए बेसिस। Bases are bitter in taste and feel soapy to touch. There are many substances which contains bases such as soap, detergent, whitewash, etc. यस, टेस्ट वाइज जो बेसिस होते हैं बच्चों वो बिटर हुआ करते हैं, कड़वे हुआ करते हैं। देयर आर मैनी सब्सटेंसेस कंटेन्स बेसिस सच एज सोप, डिटर्जेंट्स, वाइट वॉश। साबुन, डिटर्जेंट और वाइट वॉश यानी कि जब आप सफेदी करवाते हैं दीवालों में तो उसमें भी बेस हुआ करता है। यस, तो ये बेसिस की पहचान है और ये टच करने में बच्चों सोपी फील होते हैं। पढ़िए कॉमन बेस और उनकी प्रेजेंस किसमें होती है? Common bases: sodium hydroxide from soap, detergent, or caustic soda, potassium hydroxide from caustic potash, sodium carbonate from washing soda, and calcium hydroxide from whitewash. यस, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे प्रेजेंस होता है? साबुन में, सोप में, डिटर्जेंट में और कॉस्टिक सोडा में इसकी प्रेजेंस हुआ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की जो प्रेजेंस होती है वो कास्टिक पोटास में हुआ करती है। सोडियम कार्बोनेट यानी N2CO3 कहाँ पाया जाता है? ये जो है ये वॉशिंग सोडा में मिलता है। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है बच्चों, ये कहाँ मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस जो होता है गीला चूना यानी कि व्हाइट वॉश में यूज हुआ करता है। बोलो बच्चों यहाँ तक कुछ पूछना है कि बन जाएगा? बन जाएगा सर। ओके, बन जाएगा सर। ओके, अब चलिए देखते हैं हाउ वी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड एंड बेस। बच्चों क्वेश्चन लिखो कॉपी में, हाउ वी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड ऑब्लिक बेस। यस, एसिड और बेस में करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाती है? देखिए ये आपके पास एक टम्बलर है, गिलास जैसा कुछ है, इसे बाउल कहते हैं, बाउल नहीं बोलेंगे, इसे वेसल है, ये बीकर है। बीकर में आपने क्या किया कि एक कॉर्क ले लिया और उसमें दो नेल डाल दी और उसके चारों तरफ डाइल्यूट सोल्यूशन जो है रख दिया आपने, HCl। ओके, इसके चारों तरफ आपने जो है डाइल्यूट सोल्यूशन HCl का रख दिया। अब ये रबर कॉर्क है, इसमें आपने दो खीले फंसा दी, एक खील ये है, एक खील ये है। अब एक खील का आपने कनेक्शन कर दिया प्लस से, 6 वोल्ट की बैटरी प्लस से, लेफ्ट वाले का प्लस से है और राइट वाले का माइनस से है, और उसके बाद उस कनेक्शन में आपने लगा दिया एक बल्ब और यहाँ पे एक प्लग लगाया, एक बटन लगाया और इसके बाद ये वापस आ गया वापस। जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे, पहले ऑफ था, जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे, बताओ अक्षर, बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा? होगा सर। बल्ब ग्लो होगा मतलब कि यहां से लेके यहां, देखो कॉर्क में यहां से लेके यहां के बीच में तो कोई कनेक्शन नहीं है बेटा,
यहाँ नो से सर। लेके यहाँ के बीच में तो कोई कनेक्शन नहीं है, बोलो यस। यस सर। मगर सर्किट को तो कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी तो सर्किट कंप्लीट होने से बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, बताओ। यस सर। तो ये बताइए मुझे कि इसके बीच में कॉर्क में जो दो लगे हुए हैं कील, इसके बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश किसने किया? सर आयंस। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। आयंस जो होंगे वो एक तरफ से दूसरी तरफ तक मूव होने लगेंगे, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बाहर भी फ्लो होगी और अंदर भी फ्लो होगी। चलो पढ़ो बेटा, टेक अ सॉल्यूशन। Take a solution of hydrochloric acids. Fix two nails on a cork and place the cork in a beaker. Connect the nails to the two terminals of a 6-volt battery through a bulb and a switch. Now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. What do you observe? यस, पढ़िए। द बल्ब Bulb will start glowing. It indicates that there is a flow of electricity in HCl solution. When we pour some dilute HCl in beaker, it gets ionized with and produces hydrogen ion H plus and chloride ions Cl minus. देखिए HCl को जैसे ही आप पानी में डालते हैं तो इसके आयन बन जाते हैं H प्लस आयन और क्लोराइड आयन Cl माइनस आयन, और जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में जो आयन होते हैं मूव करना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ो बेटा। हाइड्रोजन आयन, Hydrogen ion reacts with water and make hydronium ions. These chloride and hydronium ions can move in a solution to conduct electricity. You can repeat the same activity with the other acids and bases. Acid and base solution can conduct electricity due to formation of mobile ions. Therefore, acid and base solution are called electrolytes. एग्जैक्टली। सो you can repeat the same activity with other acid and bases. Acid and base solution can conduct electricity due to formation of mobile ion. mobile मतलब घूम सकने वाले, चल पाने वाले आयंस की वजह से। therefore acid and base solution are called electrolytes. yes, अंडरलाइन कर लो बच्चों, ये कॉपी में नोट कर लो कि एसिड और Yes, बेसिस सॉल्यूशन को अपन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए यहां तक बताइए क्या डाउट है बच्चों? पूरे में जितना मैंने पढ़ाया एकदम क्लियर है आप लोग को कि नहीं, बताओ। yes, सर sir, clear. यस, सर इलेक्ट्रोलाइसिस एक बार ये बता दीजिए कि हाँ, एनोड और कैथोड पे कौन 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 सी आयंस टूटती हैं, मतलब किस कौन से वाले पे ओके कौन सी आयन टूटती ओके है। ओके, चलिए गुड क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है। देखिए बेटा, जैसे आपने इसके अंदर HCl आपने डाल दिया HCl, बोलो हाँ। हाँ सर। अब एक प्लेट आपकी रखी हुई है एनोड की यस और सर। एक प्लेट आपकी रखी हुई है कैथोड की, ठीक है ना। यस सर। एनोड की प्लेट वो होती है बेटा, एनोड की प्लेट वो हुआ करती है जिसका कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होता है। ये देखो प्लस वाला दिख रहा है ये। यस सर। तो ये प्लेट जो है इधर राइट वाली एनोड की है और ये वाली क्या है? कैथोड की है। बट कैथोड मैंने की जो है। सिस्टम बनाया है वो मैंने उल्टा बनाया है। मैंने क्या करना है इंदी, मैंने राइट वाली को ले लेना है प्लस की, लेफ्ट वाली को, राइट वाली को लेना माइनस, बोलो हाँ। हाँ सर। तो बेटा जी ये बन गई एनोड, तो प्लस से है तो ये किसका काम करेगी? प्लस का काम करेगी, बोलो। सर कैट अच्छा सर और कैटायंस तो कैथोडिक बताता, कर अभी उस देंगे। पे भी पढ़ते हैं, वो भी उस पे भी आता हूँ जी। हाँ समझ गया और सर, ये समझ जो गया। है ये वाली जो प्लेट है निगेटिव वाली, ये किसका काम करेगी? कैथोड का। किसका कैथोड का काम ये करेगी? कैथोड का। तो कैथोड ये का। वाली जो प्लेट बन गई ये कैथोड बन गई। अब आपने HCl डाला हवा में, यस तो सर। ये HCl था, बॉन्डेड HCl, बट जैसे यस। पानी के अंदर आता है ये डिसॉल्व हो जाता है, और पानी के अंदर डिसॉल्व होकर के ये बन जाता है H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, बोलो हाँ। हाँ सर। पानी के अंदर ये जो होता है, ये जो दो पार्ट में रहता है हवा में, पानी के अंदर ये दो पार्ट में टूट जाता है। तो ये वाला पार्ट H प्लस अलग हो जाता है और Cl वाला अलग हो गया, बोलो हाँ। हाँ सर। अब जैसे यहाँ पर एक पोल प्लस का अलग हो गया, एक पोल माइनस का, जैसे ये देखता है प्लस प्लस, और तो आपको तो पता होगा ना प्लस और प्लस एक दूसरे क्या करते हैं? रिपेल करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं? रिपेल करते तो हैं। ये वाली प्लेट बोलेगी हाइड्रोजन प्लस को भाग यहाँ से, तो ये बेचारा इसके पास जाएगा, और ये नेगेटिव प्लेट है तो इसको बुलाएगी कि आ जाओ मेरे बिल्कुल। पास, बोलो यस और नो। यस सर बिल्कुल। तो नेगेटिव प्लेट के पास कौन पहुंचता जाता है? H पहुंचता जाता है, क्लियर हो एच गया। प्लस। बिल्कुल सर। और पॉजिटिव प्लेट के पास जो है Cl माइनस पहुंचता जाता है। तो पॉजिटिव प्लेट के पास Cl माइनस पहुंचता है। अब देखिए
जो पार्टिकल कैथोड की तरफ यानी निगेटिव प्लेट की तरफ जाता है उसे बोलते हैं केटायन। तो कौन जाता है निगेटिव प्लेट की तरफ? पॉजिटिव ही तो जाता है ना। यस सर। तो पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं बच्चा? केटायन। कैटायंस। और पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन जाएगा भाई? जो निगेटिव एनायन। होगा। पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन जाएगा? जो निगेटिव होगा। तो निगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है, इस एनोड की तरफ जाता है, तो इसको बोलते हैं एनोड की तरफ जाने वाला आयन एनायन। समझ एनायन। में आया? यस सर। अगर कभी भी आपको भूल भी जाए तो एक इसमें शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं, है ना। एन आयन, एन आयन को एन ना लिख करके एन आयन लिख दो। एन का मतलब क्या होता है? निगेटिव। बोलो हाँ। नेगेटिव। तो यस सर। निगेटिव आयन को क्या बोलेंगे? एनायन। अब कभी नहीं एनायन। भूलेगा आपको एन फॉर नेगेटिव। तो जो यस सर। नेगेटिव आयन होता है वो एनायन होता है और जो यस सर। पॉजिटिव आयन होता है वो केटायन होता है। क्लियर हो गया? कैटायन। बिल्कुल सर। चलो जी। चलिए अब पढ़ते हैं इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बच्चों बोर तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है कि ऐसे ही सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है? नो सर। चलो, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? यस सर। अनामिका बोलो यस। यस सर। अनामिका साइंस की सबसे ज्यादा जिद आपने करी है, ठीक है ना। यस सर। इसलिए आप साइंस की क्लास लगाने में आपका विशेष अनुरोध सम्मिलित है ना। इस वजह से यस अपन लगा रहे हैं क्लास, तो अलर्ट रहिए। चलिए अब पढ़ते हैं बच्चों रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। बहुत मजेदार टॉपिक है एसिड और बेस की अलग अलग रिएक्शन, कि एसिड किस किस के साथ भिड़ेगा और क्या क्या रिएक्शन देगा। तो सबसे पहले देखिए हम रिएक्शन दोनों की करा देते हैं, पहले इन दोनों को भिड़ा देते हैं, एसिड को और बेस को। तो बच्चों जब एसिड और बेस आपस में लड़ते हैं तो मैंने आपको बताया था आपको क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट और वाटर। बोलो यस। सॉल्ट और वाटर। यस सर। एसिड और बेस के नेचर आपने देखे होंगे, बिल्कुल अपोजिट होते हैं कि नहीं होते? बताओ। यस सर। तो एसिड और बेस, तो अगर एसिड को आप प्लस मानोगे तो बेस को माइनस मानो, तो दोनों लड़ मरे और क्या बना? जीरो, एक तरीके से मैथ्स की भाषा में, है ना। यस सर। क्यों अनामिका? यस सर। एसिड और बेस जब आपस में लड़ेंगे तो क्या बचेगा? न्यूट्रल बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा सर। हाँ, न्यूट्रल के मतलब एक मैथमेटिकल एनालॉजी बिठा लूं तो प्लस और माइनस अगर लड़ेंगे तो क्या बचेगा? जीरो। जीरो किसी की तरफ नहीं होता है, ना प्लस की तरफ ना माइनस की तरफ। दैट्स वाई बेटा इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पढ़िए अनामिका, पढ़ेंगी अब। एन एसिड An acid neutralizes a base when they react with each other and respective salt and water are formed. यस, तो एसिड कभी भी बेस के साथ लड़ता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और साथ में बनता है सॉल्ट एंड वाटर। रिस्पेक्टिव सॉल्ट और वाटर बनेगा। ओके। इस रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, दोनों लड़ के मर जाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Since in this reaction between acid and base both neutralizes each other, hence it is also called neutralization reaction. चलिए आइए एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ये आपके पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये आपके पास है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl और सोडियम सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाइड्रोक्साइड। अब आ रही जी? यस सर। ओके, बता दीजिएगा प्लीज। तो ये आपके पास सोडियम क्लोराइड है, सॉरी आपके पास ये हाइड्रोक्लोराइड एसिड है HCl, और ये आपके पास NaOH है। तो कैसे रिएक्शन होगी देखो। तो आपके पास जो HCl है, ये है HCl और साथ में NaOH, ये दोनों लड़ाई कर गए। तो यहाँ का H यहाँ के OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बना लेगा HOH, जिसे आप H2O कहते हैं। एंड साथ ही यहाँ का Cl Na के साथ मिल जाएगा और बना लेगा NaCl। तो ये क्या था भाई? ये था एसिड, ये था बेस, और ये बन गया आपका व्हाट? सॉल्ट, टेबल सॉल्ट NaCl, खाने का नमक, और ये बन गया वाटर। तो एसिड और बेस ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया और बन गया आपका सॉल्ट एंड वाटर।
बोलो क्लियर है? पढ़ो अक्षर, सोडियम क्लोराइड। हेलो हेलो, सर आवाज नहीं आ रही थी क्या अभी तक? सर आ कम रही आ है रही है सर। बहुत आवाज। हाँ क्या बोल रहे हो, क्या बेटा? सर थोड़ी कम आ रही है आवाज। कम आ रही है? सर आपकी तो अच्छी है, मतलब सही आ रही है। चलो ठीक है। अभी जो मैंने यस बताया, सर, अभी इधर जो भी मैं, सही आ रही है सर। हाँ अभी जो मैंने बताया बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लियर है कि नहीं है? सर आपकी आवाज रुक गई। ओके। अभी जो मैंने आपको बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लियर है कि नहीं है? ये देखो मेरे वॉइस का सिग्नल बिल्कुल क्लियर जा रहा है, आप कह रहे हो आवाज क्लियर नहीं है। सर सही आ रही है। हाँ मेरे वॉइस का सिग्नल बिल्कुल सही जा रहा है, और ये ऊपर वाला जो है आपकी वॉइस का सिग्नल है। तो देखो मेरे तो लाल कांटे टच हो रहे भाई, दिख रहे हैं स्क्रीन पे? यस ये देखो आप लोग की भी बिल्कुल क्लियर आ रही है, मेरी भी बिल्कुल क्लियर जा रही है। चलो साउंड बढ़ा लो, देख लो भाई अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ओके, कम बैक टू द टॉपिक। सी पर टॉपिक पर बात करते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको ये रिएक्शन समझाई HCl की NaOH के साथ, सुनी आप लोगों ने कि नहीं सुनी? फिर से बता दूं? सर सुना। हाँ यस सर, फिर से बता फिर से बता जी देता हूँ। सर। HCl के साथ NaOH आपका रिएक्ट करता है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। NaOH क्या है बच्चों? बेस है। तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू क्या बन जाता है? ये NaCl, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर H2O। बोलो यस और नो? यस सर। तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। तो हो क्या रहा है? एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो कर देते हैं। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डन? यस सर। चलो पढ़ो अनामिका। सोडियम क्लोराइड। Sodium chloride and water are formed when hydrochloric acid react with sodium hydroxide, a strong base. यस, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्टिल एन स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और साथ ही ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लड़ाई करता है। पढ़ो बेटा HCl एक्वस। HCl एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद आपको क्या मिलता है? NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर। यस ठीक है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो? क्लियर है सर। ओके। इन सिमिलर वे अगर आप दूसरी रिएक्शन देखें, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है अनामिका? इट्स अ बेस, है ना? इन सिमिलर वे, सॉरी गलत बोल गया मैं, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा बट रिएक्शन करेगा किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एग्जाम्पल में सही है, ये भी सही है। तो अगर आप HCl की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और H2O लीव होगा। इन सिमिलर वे कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड along the water when hydrochloric acid react with the calcium hydroxide। चलो देख लेते हैं इस रिएक्शन को आप लोग के लिए। हाँ, तो किसकी रिएक्शन करानी है बच्चों? हमें HCl की रिएक्शन करानी है किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH होल ट्वाइस। कैसे रिएक्शन होगी बच्चों? इसके 2 ले लो। ओके, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? +2 हुआ करती है, मतलब कैल्शियम को सेटिस्फाई होने के लिए -2 की जरूरत है। अब क्लोरीन की कितनी होती है बच्चों? -1। तो कैल्शियम के +2 को सेटिस्फाई करने के लिए क्लोरीन के कितने एटम लगेंगे? 2। तो एक है कैल्शियम, 2 क्लोरीन यहां से उठा लेगा, सो इट विल मेक CaCl2। क्या बन जाएगा? CaCl2। ओके, बोलो यस। यस सर। यस यस। तो ये CaCl2 बन जाएगा। और दूसरी बात करेंगे, CaCl2 बन गया। अब इसके बाद यहां से OH2 निकल गया और 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो क्या बन जाएगा यार? 2H2। गिन लो, क्लियर है कि नहीं है? बैलेंस है कि नहीं है? देखो हाइड्रोजन कितने? 4, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, ऑक्सीजन है 2, बैलेंस हो गया। डन? समझ यस समझ में आ गया?
Yes, yes. चलो ठीक है, सो 2HCl प्लस COH होल ट्वाइस एक्वस CaCl2 प्लस H2O। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। सोडियम सल्फेट एंड वाटर इज फॉर्म, तो ये बना सोडियम सल्फेट और ये बना वाटर, कब? जब सल्फ्यूरिक एसिड को आपने NaOH के साथ मिक्स किया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ 2NaO2 ले लीजिए बच्चों, गलत लिखा है, तो H2SO4 प्लस 2NaOH इक्वल्स टू, देखो बिल्कुल उसी तरीके से Na2SO4 सोडियम सल्फेट और वाटर। तो ये सारे एग्जांपल हो गए बच्चों, क्लियर है आपको? एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। एक और एग्जांपल ये है कि इन अ सिमिलर वे व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये है नाइट्रिक एसिड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है? सोडियम नाइट्रेट। देखिए क्या होती है प्रोसेस, HNO3 इसमें लिख देता हूं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो हाइड्रोजन होता है प्लस, नाइट्रेट होता है माइनस, प्लस किसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH, यस NaOH, तो Na प्लस और OH माइनस, तो ये वाला प्लस किसके साथ चला जाएगा? तो क्या बन जाएगा? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और OH इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? HOH यानी कि वाटर। तो दिस इज एसिड, दिस इज बेस, and acids plus bases combine together and gives you salt and water. Done? Clear? Yes, sir. Okay. So भाई देखो सब में क्या हो रहा है, सब में एक ही रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन का नाम है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज प्रोसेस नोट कर लो। And all the reactions are double displacement reaction. Neutralization reactions are the example of double displacement reaction. देख लो बच्चों जितनी भी reactions हुई है ऊपर सब में displacement double time हुआ है। अक्षत हुआ है double displacement की नहीं हुआ? Say me truly. बिल्कुल सर। Every time there is double displacement reaction. So process involved is the ion exchange process and the reaction take place there is double displacement reaction. And every time what is happening? Aqueous H plus ion get combined with OH minus, aqueous ion और मिल करके न्यूट्रलाइजेशन करके क्या बना लेता है? H2O. The most important thing, the whole process is the whole process that H plus and OH minus ion combine to form H2O. Clear? Yes, sir. चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करें।